चैप्टर सेकंड, स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग चेंजेस। बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। इस चैप्टर का मोटो यही है कि आपको बताएं कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें छोटी ही शुरुआत करनी पड़ती है, आगे चलकर तभी वो बड़े काम में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपको यहाँ दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनके थ्रू आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कहीं से भी शुरुआत कर देनी चाहिए। फर्स्ट स्टोरी जो है वो है दो बॉयज़ की, दो फ्रेंड्स की, जिनका नेम है साकेत एंड सलिल जजौदिया फ्रॉम बेंगलुरु। ये दोनों बॉयज़ हॉलीडेज़ में जब इनकी छुट्टियां चल रही थी तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने हॉलीडेज़ को कहीं इन्वेस्ट करना है, अच्छे से हमें एज अ वॉलंटियर कहीं वर्क करना है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनजीओज़ पे जाकर देखा कि वहाँ किस तरीके के काम होते हैं और इन्होंने हेल्प ऑफ़र की वहाँ पर। बट एक भी इन्हें प्रॉपर एनजीओ नहीं मिला, इन्हें कोई भी एनजीओ अच्छा समझ में नहीं आया। उनकी जेन्युइननेस के बारे में वहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इन्होंने नेट पर भी काफ़ी सर्च किया बट इन्हें कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारी कोशिशों के बाद इन्हें कोई भी एक ऐसी सुटेबल प्लेस नहीं मिली जहाँ पर ये एज अ वॉलंटियर काम कर सकें। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले तो एक ऐप बनाना है, जिस ऐप का नाम इन्होंने रखा DMT, जिसका फुल फॉर्म है डोनेट माई टाइम। मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने टाइम को डोनेट करना चाहते हैं, जो अपने फ्री टाइम को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती है। जिस इंसान को जिस तरीके का काम करना है वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाती है। तो इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर, दोनों बॉयज़ ने मिलकर क्या किया, हर एनजीओ में जाकर वहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उस पूरी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर अपलोड किया उस ऐप में, डोनेट माई टाइम नाम के ऐप में। इन्होंने उस ऐप की शुरुआत की और धीरे धीरे करके ये उस ऐप को मॉडिफाई करते गए। उस ऐप में क्या किया, इन्होंने सभी एनजीओज़ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर डाले, साथ ही कौन सा एनजीओ किस फील्ड में वर्क करता है ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाली गई। क्योंकि हर इंसान हर तरीके का काम नहीं कर सकता, हर इंसान की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया कि आप किस तरीके के एनजीओ में काम करना चाहते हैं तो आप उस एनजीओ को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एनजीओज़ की जेन्युइननेस, वहाँ पर इंटरनेट पर जो एनजीओज़ थे वो सिर्फ वही एनजीओज़ की इन्फॉर्मेशन डाली गई जो जेन्युइन हैं, जो सच्चे हैं, जो सच में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आगे चल के बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली। इनकी तरह और जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते थे उन्हें इस ऐप के थ्रू काफ़ी मदद मिली। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था साकेत एंड सलिल का। सेकंड एग्जाम्पल है अनन्या सलूजा, जो गुरुग्राम में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी, 17 साल की। उनके साथ भी यही हुआ कि हॉलीडेज़ में जब उनकी लीव्स चल रही थी, वेकेशंस चल रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने एक कैंपेन में, एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिसका एम था, जिसका मोटो था कि वहाँ वो लोग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को फ्री में पढ़ा रहे थे गर्मियों के समय में, गर्मियों की छुट्टियों में। तो अनन्या ने जब उस कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, 2 महीने अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को पढ़ाया, तब उसने रियलाइज़ किया कि ये काम सिर्फ 2 महीने करने वाला नहीं है। कुछ सालों तक तो उसने ऐसे ही कंटिन्यू किया, 2-3 साल उसने पढ़ाया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ 2 महीने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। तब उसने एनजीओज़ में जाकर कांटेक्ट किया, लद्दाख से उसने शुरुआत की, लद्दाख में वहाँ पर उसने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। सिर्फ 2 महीने नहीं बल्कि लंबे समय तक और भी छोटे छोटे विलेजेस में जाकर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया फ्री में। फिर क्या किया कि बच्चों की जो बेसिक नीड्स थी, उन्हें बुक्स चाहिए थी, उन्हें क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए अनन्या ने फिर क्या किया, क्राउड फंडिंग स्टार्ट की। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि पैसे कलेक्ट करना बहुत सारे लोगों से फंड के तौर पर, चैरिटी टाइप आप उसको मान सकते हैं। तो इन्होंने पैसे कलेक्ट किए और उन पैसों से इन्होंने 19 लाइब्रेरीज़ को उस एरिया में इस्टेब्लिश किया, जिनकी मदद से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एंडलेस। अगर आप मन में ठान लें कि आपको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ इतना है कि आपको अपना रास्ता ढूंढना है, बाकी मंजिल तो आपको मिल जाएगी लेकिन रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है जिसका नेम है स्मॉल स्टेप्स फॉर
बिग चेंजेस यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया है कि अगर आप कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे कदम आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स। देयर कुड बी अ मिलियन मोर सिंसियरली वांटिंग टू डोनेट देयर टाइम। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम डोनेट करना चाहते हैं। ये किसका मानना था? तो ये साकेत एंड सलिल का मानना था। और लोग अपना टाइम क्यों डोनेट करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर हमें समय मिला है तो हमें उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को मदद मिलती है। यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर साथ में हो गया है कि लोग अपना टाइम क्यों डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और उनके टाइम डोनेट करने से क्या होता है, जिनको मदद की ज़रूरत होती है उन्हें मदद मिल जाती है। सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं दिस इज़ अ जॉय शी विल नॉट गिव अप। ये वो खुशी थी जो वो गिव अप करना नहीं चाहती थी। तो कौन सी खुशी थी और किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है अनन्या सलूजा की। उसको जो बच्चों को पढ़ाकर खुशी मिलती थी उस खुशी की बात यहाँ पर की जा रही है। और उसने इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया कि उसकी ये खुशी हमेशा बनी रहे? तो उसने इस काम को कंटिन्यू रखा, इस काम को और आगे बढ़ाया, जिससे उसकी ये खुशी थी, गरीब बच्चों को पढ़ाकर उसको जो खुशी मिलती थी वो उसको परमानेंट मिलती रही। उसने उस अपने काम को रोका नहीं। वाई डिड साकेत एंड सलिल गो टू वेरियस NGOs? साकेत एंड सलिल बहुत सारे NGOs में क्यों गए और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? उनका एक्सपीरियंस दूसरों से अलग था। तो साकेत एंड सलिल बहुत सारे NGOs में एज अ वॉल्टियर काम करने गए। उनका जो एक्सपीरियंस था वो दूसरों के जैसा ही था। बहुत सारे लोग और भी परेशान होते थे अच्छे NGOs फाइंड करने में, तो इनके साथ भी वही हुआ। फिर इन बॉयज़ ने मोटिवेट होकर क्या किया? तो इनने मोटिवेट होकर एक ऐप बनाया जिसका नाम था डोनेट माई टाइम, जिसमें जो इंसान जिस तरीके का काम करना चाहता है उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उसने अपने मन का काम वहाँ पर सर्च किया। यहाँ पर वो कह रहे हैं साकेत एंड सलिल के इस वॉलंटियरिंग का दूसरों पर क्या असर पड़ा? तो इस ऐप की मदद से बहुत सारे लोगों ने अपनी हिसाब की जो NGOs थे उन्हें फाइंड आउट किया और उन्होंने भी दूसरों की मदद की। तो इससे क्या हुआ कि जिनको मदद चाहिए थी उन्हें मदद मिली और जिन्हें मदद करनी थी वो आसानी से मदद कर पाए। अनन्या का वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस क्या था और उसने क्या किया? तो अनन्या का वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वो बहुत खुश थी। उसने बच्चों को पढ़ाया, उसने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में पढ़ाया। पहले हॉलीडेज़ में पढ़ाया, फिर उसने इस काम को कंटिन्यू रखा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 रीज़न्स बताइए वॉलंटियरिंग के। तो वॉलंटियरिंग के रीज़न्स हैं कि जिस इंसान में दया होती है वो दूसरों पर अपनी उस दया को दिखाना चाहता है, जिसके पास समय होता है वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है, और साथ ही साथ जिसके पास पैसा होता है वो अपने पैसे का भी गुड यूज़ करना चाहता है। अनन्या की स्टोरी जो थी, अनन्याज स्टोरी सपोर्ट द आइडिया दैट द इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट आर नेसेसरी। अनन्या की स्टोरी से हमें ये पता चला कि जानकारी और भरोसा दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी तो आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही जगह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें सही जानकारी की ज़रूरत होती है और उसके बाद वहाँ के लोगों पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत होती है। आपको दूसरे लोगों पर और दूसरों को आप पर यकीन करना पड़ेगा, तब जाकर आप उनकी मदद कर पाएंगे और वो आपकी मदद ले पाएंगे। So this is the explanation of the chapter named as Small Steps for Big Changes. बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। Thank you everyone.